चलिए आज हम एक डेरिवेशन करने वाले जिसमें हम डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे इंटेंसिटी कितनी होती है। तो पूरा जो डेरिवेशन है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है और ऐसा मान के चलते हैं कि आपको डाइपोल के बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी। तो यहाँ पर एक डाइपोल बना हुआ है, ए बी एक डाइपोल है जिसके दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू। डाइपोल की जो लेंथ है वो 2l है। डाइपोल का सेंटर पॉइंट O है। अब इस डाइपोल का एक्सिस क्या होगा, तो ए बी को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये जो पूरी लाइन है ए बी से जाने वाली इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस डाइपोल के एक्सिस पर हमने एक पॉइंट P लिया है और हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि पॉइंट P पर इंटेंसिटी कितनी होगी। चलिए अब जब भी इंटेंसिटी की बात करेंगे हम तो उसमें दो चीज़ें हमको निकालना होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डायरेक्शन क्या होगी। तो हमको निकालना कहाँ पर इंटेंसिटी, पॉइंट P पर। तो यहाँ पर हम मान लेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिससे हमको डायरेक्शन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या रखा हुआ है, प्लस चार्ज, और A पर भी क्या है, प्लस चार्ज। प्लस और प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। मतलब कि ये जो A वाला है ये P वाले को धक्का मारेगा इस तरफ, तो इंटेंसिटी A से कैसी आ रही होगी, इस तरफ आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, EA। इसको हमने बोल दिया EA। चलिए अब B वाले से देखते हैं। B पर चार्ज है माइनस क्यू और P पर क्या मानेंगे, प्लस। तो P वाले पर क्या काम करेगा, इसका अट्रैक्शन, इसलिए इंटेंसिटी इस तरफ काम करेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, EB। तो पॉइंट P पर हमारा एक काम हो गया है, हमने दोनों की डायरेक्शन निकाल ली है। ये इस तरफ काम करेगा, EB इस तरफ काम करेगा। अब अगला काम हमको करना है कि EA और EB का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि बेसिक जो फॉर्मूला इंटेंसिटी का वो सभी को पता होगा, क्या होता है, KQ/R²। अब ये क्या है, R का मतलब क्या होता है, जैसे जहाँ पर चार्ज रखा है प्लस क्यू यहाँ पर रखा है और इंटेंसिटी कहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने इस फॉर्मूले में क्या माना है, R माना है। अब हमारे पास जो चार्ज रखे हुए कहाँ कहाँ पर है, A पर है और कहाँ पर है, B पर है। निकालना कहाँ पर है, आपको P पर निकालना है। चलो तो हमको निकालना होगा कि A से P तक की डिस्टेंस कितनी है और B से P तक की डिस्टेंस कितनी है। चलो देखेंगे, हमने पहले ये माना था कि O से P तक कितना होता है, R होता है। तो O से P तक तो हो गया R, ये मान चुके अपन पहले से। अब ये जो डाइपोल की पूरी लेंथ होती है कितनी होती है, 2l, उसका आधा कितना होगा, l। तो O से B तक कितना होगा, l, और O से P तक कितना होगा, R। तो अगर हम B से P तक की बात करेंगे तो ये होगा R+L। चलो ऐसे देखना हमको, A से P तक कितना होगा, तो P से लगा के O तक कितना है, R, और O से A तक कितना है, L। तो बचा हुआ कितना रहेगा, R-L। ये पूरा कितना था, R, और ये कितना है, L। तो बचा हुआ कितना है, R-L। तो दोनों पॉइंट A से P और B से P हमको डिस्टेंस मालूम पड़ गई। A से P कितना है, R-L, और B से P कितना है, R+L। चलो अब अगला काम करेंगे हम कि हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इंटेंसिटी का जैसा फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, KQ/R², और R का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। चलो अब दो इंटेंसिटी आने वाली, EA और EB। देखते हैं, EA = KQ/, अब ये EA किससे निकाल रहे हैं हम, प्लस क्यू चार्ज से। क्या लिखा, EA = KQ/, चार्ज कहाँ पर है, A पर, निकालना कहाँ पर है, P पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको नाम दिया हमने AP। क्या लिखा है यहाँ पर, AP², और AP की वैल्यू कितनी है, R-L। तो यहाँ पर लिख दिया हमने R-L²। इसी टाइप से हम निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। AB = KQ/, B से P तक की डिस्टेंस हमने यहाँ पर नाम दिया उसको BP²। चलो BP कितना होता है, R+L। यहाँ पर लिखा हुआ है BP, B से P तक कितना है, R+L²। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास दोनों इंटेंसिटी आ गई है, EAB और EB भी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 का है। अगर हमको नेट इंटेंसिटी निकालना है तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है। अगर EA की ज्यादा है और EB की कम है तो EA में से EB को माइनस कर देंगे। ऐसा सिंपल हम करते आए अभी तक। देखो, जो चार्ज पास में है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो चार्ज दूर है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। EA की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि A वाला चार्ज पास में है और B वाला चार्ज दूर है, इसलिए उसकी इंटेंसिटी कम होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से समझ में आ गया कि EA की वैल्यू ज्यादा होगी और EB की वैल्यू कम होगी।
तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकलेगी, ई ए माइनस ई बी करने पर निकलेगी। ई ए की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस ई बी की कितनी है, के क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर। चलो अब कुछ नहीं करना है, सिंपल एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, एक बार देखते हैं इसको। चलो के क्यू यहाँ से कॉमन आ गया, के क्यू दोनों जगह है तो के क्यू हमारे पास कॉमन आ गया। नीचे देखेंगे आर माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर, इसका हो गया एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ, बीच में साइन किसका है, माइनस। देखो यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो इसको हमने दोनों को साथ में लिख दिया और ब्रैकेट लगा के उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया आर माइनस एल आर प्लस एल होल स्क्वायर। ऊपर देखेंगे यहाँ पर क्या है, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो यहां पर दो फॉर्मूले लगे हुए हैं, फिर ये जो माइनस साइन है इसका मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये होगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो यहाँ तक की कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये के क्यू आगे चल रहा है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गए, क्या आया 2rl और 2rl, तो 2rl लिख दिया हमने, ये कितना हो गया 4rl। अब इसी स्टेप को आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो हमारे पास क्या आ गया, ई नेट इक्वल टू के क्यू बाई के क्यू इंटू 4rl डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये जो 4rl लिखा हुआ है इसको हम कुछ अरेंज करते हैं, जैसे इसको हमने लिखा k को साथ, k को अलग कर दिया हमने और इसको लिखा हमने 2ql और 2r। देखेंगे ध्यान से, ये जो पूरा टर्म था क्या था, q 4rl, इसको हमने अरेंज किया 2ql और 2r में। मल्टीप्लाई करने पर वापस से क्या बन जाएगा, 2 का 2 में होगा तो 4qlr, वापस से वही टर्म आ जाएगा हमारे पास। चलो 2ql, इसको आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल मोमेंट। तो 2ql को हम क्या बोल देंगे p, और क्या है 2r, तो ये हो गया k, इसको हटा के हमने लिखा p, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। तो हमारे पास आ गया e इक्वल टू के पी 2r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसी को थोड़ा सा अरेंज करके हमने लिख दिया। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो डाइपोल की लेंथ होती है वो बहुत कम होती है। डाइपोल की लेंथ कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर हमने वही माना कि डाइपोल की अगर लेंथ बहुत कम होगी, अब लेंथ जो कम है उसका भी हम करने वाले स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी हो जाएगी, 0। कैसे हो जाएगी, जैसे लेंथ हमारे पास है मान लो 0.1, और अगर हम निकालते हैं एल स्क्वायर तो हम करेंगे 0.1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा कितना 0.01। मतलब कि अगर कोई नंबर बहुत छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर और भी छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर और भी छोटा हो गया, तो जो भी फॉर्मूला आया उसमें से एल स्क्वायर को हम हटा देंगे। चलो क्या लिखेंगे फिर, ये सब कुछ वैसा ही, ये जो फॉर्मूला था उसमें से एल स्क्वायर यहाँ से हट गया, ये आया हमारे पास, इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 2, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, पावर कितनी हो गई है 4, क्या आया 2 के पी आर। नीचे जो 4 लिखा हुआ था इसको हमने लिखा आर क्यूब इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया, क्या फॉर्मूला आया ई नेट इक्वल टू 2 के पी बाई आर क्यूब। मतलब कि जो इंटेंसिटी है डाइपोल के कारण एक्सियल पोजीशन पर वो कैसे है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। नॉर्मली जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ई इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पर क्या आया आर क्यूब। मेरे ख्याल से ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है एमपी बोर्ड के हिसाब से। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।